मित्रों, आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र, और क्योंकि ब्रह्मज्ञानी पिता के ब्रह्मज्ञानी पुत्र हमारे बीच में श्रीकांत द्विवेदी जी उपलब्ध हैं, जो हम लोगों के वेदांत के गुरु हैं। और इनके ही मार्गदर्शन से हमारा जो वेदांत ग्रुप है वो फल फूल रहा है, और हम सभी को अपने अहम, अपने मैं, अपने माम तत्व को जानने की दिशा में हम सभी अग्रसर हुए। ऐसे महाज्ञानी, ऐसे ब्रह्मज्ञानी और ऐसे वासुदेव सर्वम हमारे बीच में है। मेरा आपका स्वागत है श्रीकांत द्विवेदी जी। गुरुदेव, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं, श्री डॉक्टर साहब, हमारे छोटे गुरुदेव, हमारे राणा जी, और हमारे पांडे जी, और हमारे जगदीश जी, और हमारे सतीश जी। तो अब गुरुदेव से प्रार्थना है कि आम लोगों के लिए हम क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष में राम कृष्ण के कहते हैं वसुदेव सर्वम, जिन्होंने कि एक परत दर परत सब कुछ खोल करके रख दिया, फिर भी हम अज्ञान के या माया मोह के चक्कर में हैं। और तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे लोग अपने स्वरूप को जान सकें, अपने अंदर जो जो रोशनी है, जो सब जगह वही रोशनी है, जो चैतन्य है, उस चैतन्य को हम जान सकें। हाँ गुरुदेव। प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि बड़ी सरल सी बात है कि जितने भी जीव हैं उनकी सबकी एक ही चाहत है। वो क्या है? नंबर एक, हम मरे नहीं, सबकी चाहत है। नंबर दो, सबकी चाहत है कि हमको हमेशा शांति बनी रहे। नंबर तीन, सबकी चाहत है कि हमको कोई दुख न मिले, है ना। सत्य हमेशा बने रहे। चित्त, हमको सब चीजों के बारे में पता हो, हमको कोई प्रश्नों से परेशान ना करे। और तीसरी चीज ये है कि हम हमेशा आनंद में रहें, सच्चित आनंद। ये तो सबकी चाहत है। लेकिन मूर्खता क्या है कि ये तीनों चीजें चाहता है परमानेंट। परमानेंट चाहता है हम सत्य, परमानेंट चाहता है चित्त, परमानेंट चाहता है आनंद। लेकिन ढूंढता है इस टेम्परेरी संसार में। ये बेसिक गलती है। तो अगर कोई सोचा है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, हमको बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, हमको बहुत अच्छी दुल्हन मिल जाएगी, हमारा बहुत बढ़िया बेटा होगा जो आईएएस बनेगा, हमारी बिटिया तो बिल्कुल अमेरिका ही चली जाएगी बड़ा भारी पैकेज लेके, तो फिर इसके बाद मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इससे जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कैसे सफल होगा, जीवन सफल कैसे होगा, इसी रहस्य को भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है। इसी को उपनिषदों ने बताया है, इसी को सारे अवतारों ने बताया है, राम ने भी, कृष्ण ने भी। तो हम जब तक चतुराई दिखाते रहे इस संसार में, तो ठीक है, हम गेस्टेड अफसर बन गए, सुपरिटेंडेंट बन गए, सेंट्रल जीएसटी में फलाना ढिकाना, और मेरा बहुत बड़ा मकान हो गया, मेरे पास गाड़ियां हो गई, है ना, मेरा बड़ा अच्छा सर्किल हो गया, लेकिन उससे हमको कोई तृप्ति मिल गई हो सो नहीं। सुबह से शाम तक ऐसी की तैसी होती रहती है। अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि इससे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। तो कल्याण होगा कैसे? कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। तो कहते हैं कल्याण कैसे होगा, इसी रहस्य को संपूर्ण शास्त्रों ने बताया है, और वही जीवन शैली हमें अपनानी है जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप शादी करो, बच्चे करो, उन्नति करो, पैकेज लो, सब ठीक है। लेकिन कहीं इस सब खो जाने वाले इस पूरे झंझट में तुम्हारा कहीं वो उद्देश्य ना रह जाए जिसकी वजह से 84 लाख की बेस्ट योनि मानव योनि मिली है, कहीं वो ना रह जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे पूरा हो, इसके बारे में बताते हैं आपको। ऐसा है, सम्यक शिक्षा मिले तो पूरा हो जाए। सम्यक शिक्षा कौन सी शिक्षा है? जिसमें चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए, तो सम्यक शिक्षा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सिद्ध हो जाए तो सम्यक पुरुषार्थ है। तो बोले अच्छा, कैसे सिद्ध हो? तो आज की शिक्षा पद्धति देखो, तो केवल दो चीजें हैं। एक है अर्थ, अर्थ माने पैकेज कैसे मिले, और दूसरा काम,
काम माने बीबी या पति कैसे मिले बढ़िया, और दूसरी चीज ये है कि हमको खूब बड़ा बंगला, खूब बड़ी पोस्ट, खूब बड़ी गाड़ी कैसे मिले। तो इसका मतलब अर्थ और काम, शिक्षा में दो ही चीजें तो हैं सेठ होगन। और जबकि वेदों का उद्घोष है, अवतारों का उद्घोष है, सारे जिनका काम बन गया है, कल्याण हो चुका है, वो कहते हैं चारों सिद्ध हुए। डॉक्टर होगन, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों सिद्ध हुए। तो अब चारों तो सिद्ध नहीं हुए, क्या सिद्ध हुआ? अर्थ और काम, और धर्म और मोक्ष रह गए। और चारों नहीं सिद्ध होंगे, इन चारों में परम पुरुषार्थ क्या सिद्ध होगा मालूम होगा आपको? मोक्ष। तो परम पुरुषार्थ तो सिद्ध भया ही नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? सारी चतुराई दिखाते हुए मर गए, फिर अगली योनि में गए, फिर यही करने लगे हैं। और उसके बाद में फिर चतुराई दिखाई, और चतुराई चूल्हे पर ही फिर मर गए, फिर किसी शरीर में चले गए। ये शरीर मैं हूं, ये मेरे माता है, ये मेरी पिता है, ये मेरा घर है, ये मेरी वाहवाही है। फिर मर गए, फिर किसी दूसरे शरीर में गए। अब फिर गलत बोलता है, ये शरीर मैं हूं। अब उस शरीर को कहने लगा ये मैं हूं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा घर है, ये मेरी वाहवाही है। फिर मर गए, फिर काकरोच के शरीर में चले गए। अब मालूम क्या बोले? ये काकरोच मैं हूँ, ये काकरोच नहीं मेरी अम्मा है, ये काकरोच जी मेरे पिताजी हैं, और ये मेरा घर है। अब भगवान ऐसे ही करता रहा जिंदगी भर। 84 लाख हाँ, अच्छा सुनिए, इधर अपने को चतुर समझ रहा है, और चतुराई चूल्हे पर ही और भवसागर में चकरा रहा है। तो ये बात कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट है। तो बात ऐसे बने कि चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर ले, जीते जी तो बात बन जाए। तो इसके लिए धर्म को भी अर्थ और काम के साथ में जोड़ना होगा। इसका मतलब शिक्षा पद्धति सम्यक नहीं है। पहले गुरुकुल में जो बालक पढ़ते थे, वहां भगवान उसको अर्थ और काम के साथ में धर्म की शिक्षा भी दी। और ये आपको मालूम रहना भगवान कि ये पशुओं में, मनुष्य में क्यों है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। और एक ऐसी चीज है जो सभी पशुओं से मनुष्य में स्पेशल है, याद है ना आपको? आहार मित्रा धर्मैथुनम च यस समानम एतत् पशुभिः नराणाम्। हाँ धर्मो ही एको अतिको विशेषो हाँ धर्मेण ही नर पशुभिः समान। हाँ, तो सेठ भगवान कह रहे हैं, आप इसको रिपीट कर दो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशुओं में और मनुष्यों में एक समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समानम एतद पशुभिः नराणाम। तो कहते हैं फिर काहे को बोल रहे हो 84 लाख की बेस्ट योनि? क्योंकि इसमें ये हमेशा के लिए सारा काम बना सकता है मनुष्य योनि में। धर्मो ही एको अधिको विशेषो, और धर्मेण ही ना, जब धर्म ही नहीं है, पशु भी समाना, पशु हो गया, पशु के समान है। तो इसका मतलब अब उसने ऐसा जीवन जिया कि अर्थ और काम के साथ में धर्म को भी कैप्चर कर लिया। ठीक है भगवान? तो कहते हैं कि गुरुदेव धर्म का क्या मतलब? ठीक है, धर्म का मतलब सुनिए। धर्म का मतलब यह है धारयते इति धर्मा, जो सबको धारण कर रहा है। अभी इस वक्त भी इस शरीर को बोलने के लिए धारण किए हुए है, और इस शरीर को सुनने के लिए धारण किए हुए हैं। और ये जो आप सब लोग बैठे हैं, सभी शरीरों को धारण किए हुए है। 15/15 श्रीमद् भगवद गीता, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्यम। देखिए भगवान, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का मतलब ये है जो सबको धारण करने वाला एक तत्व है, उसको हम पकड़ पाए कि नहीं, इसको कहते हैं धर्म। भगवत गीता धा से शुरू होती है, धर्म, और माँ पे जाके खत्म होती है। धा पे शुरू हुई और राम ने रहस्यों को बताती हुई माँ पे जाके खत्म हुई। तो पूरी भगवत गीता का एक नाम क्या है? धर्म। और धारयते इति धर्म, धारण किए है जो हर समय सभी को, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी, जीव को, जगत को, ईश्वर को, सबको धारण किए हुए, उसको कहते हैं धर्म। जो उसका रहस्य खोल दे, जो उसका रहस्य खोल दे। और ये जो धर्म वस्तु है, यही परमात्मा वस्तु है, यही स्वरूप है, और ये एक अखंड वस्तु है, और वही सच्चिदानंद है, वही परमात्मा है,
और वही हमारा आपका सभी का वास्तविक स्वरूप है। तो जब हम इसको जान जाते हैं सेठ भगवान, इसी को कहते हैं धर्म कैप्चर्ड, और धर्म कैप्चर्ड तो फिर मोक्ष भी कैप्चर्ड। और फिर ये हम कहते हैं हमारी पत्नी वेदांत विद्या की लाइन की नहीं है, तो हमारा कोई भी एपिसोड तब तक अधूरा रहता है जब तक पत्नी बीच में न बोले। तो हमारी पत्नी कहती है कि जैसे संसार में सब लोग चाहते हैं कुछ न कुछ, वैसे आप भी तो चाहते हो मोक्ष। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, हिला दिया। पत्नी ऐसे ही प्रश्न पूछती है कि पति हिल जाए, अक्सर पूछती है ना, वो पत्नी हिलाने के लिए। तो हमने अपनी पत्नी से कहा, बेबी बिल्कुल ठीक कहा तुमने, शुरुआत में यही बताया जाता है कि तुमको मोक्ष की आकांक्षा करनी चाहिए क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ है। लेकिन जो आगे चल के पता चलता है जब वो धर्म में उन्नति करता है, उपनिषदों को समझता है, सतगुरु से महावाक्यों से वेदों का गीता का रहस्य समझता है, तो कहता अरे बाप रे बाप, ये है मोक्ष। मैं ही मोक्ष हूँ, मुझे मालूम न था। ये मालूम न था। हाँ, शारीरिक घात, हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य का जो शारीरिक घात है, हाँ, उस शारीरिक घात में मोक्ष की परिभाषा दी। हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य ने हाँ, क्या कहा? इदम तु पारमार्थिकम वाह, कूटस्थ नित्यम व्योमवत् सर्वव्यापी सर्वविक्रियारहितम वाह, नेत्रतिक्तम वाह, निरवयो स्वयं ज्योत स्वभाव क्या बात है, इदेतम मोक्ष। क्या बात, इसको कहते हैं मोक्ष। हाँ, अब आप समझ लो, इसमें जितनी चीजें बताई गई वो अपने स्वरूप के बारे में बताई। या आपका स्वरूप है क्या? निरवय हो, सर्वव्यापी है, सभी क्रियाओं से रहित हो, शरीर विक्रियाओं से रहित हो, वो आपका स्वरूप है। हाँ, उसी को मोक्ष कहते हैं। उसका पहचान। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम मर गए तो मोक्ष मिल गया। हाँ, साधारण मनुष्य यही समझता है। हाँ, लेकिन मोक्ष नवनर्सरी, वो मूर्ख है, मूर्ख है, हाँ, क्या नहीं ऐसा समझता है। उसको समझता है हाँ, कि मैंने शरीर त्यागा, मोक्ष मिल गया। मोक्ष तो आप जीते जी पाते। यस, जीवन और मृत्यु, जीवन रहते ही सुनिए मुक्ति। सुनिए, अरबों देखिए, अरबों जीवन और अरबों मृत्यु जिसमें भास रही है सो है मोक्ष। मोक्ष जैसे साधारण मनुष्य तो जहाँ पे वो जलती है बॉडी, हाँ, वो सब बॉडी मोक्ष धाम। हाँ, 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 ये मोक्ष धाम है। यस। एक रहस्य ये भी है कि जैसे 4 पुरुषार्थ भगवान ने बताए, तो जो बीच के 2 पुरुषार्थ इस पे हमारा सारा फोकस उसी पर डाइवर्टेड है। अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं तो हमको पहले प्रारंभ से ही प्राप्त है। हाँ, उनके लिए हमें कोई साधन करने की और उन सब की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ जो साधना है हमको वो पहले और आखिरी वाला धर्म के लिए और मोक्ष के लिए करना है, क्योंकि वो पुरुषार्थ साध्य है और उसके लिए हम ये करते नहीं है। बस गड़बड़ यही हो रही है, जो उल्टा मामला चल रहा है जो हमारी शिक्षा पद्धति में, यही है जो पहले से हमको मिलना निश्चित है उसके लिए प्रयासरत है, और जिसके लिए प्रयास करना है उसके लिए हम प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और धर्म जो अभी बात चल रही, तो धर्म जो है वो सबको धार्यति धर्म, तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये सब अधूरे हैं धर्म के बिना। धर्म परायण हमारा जो है अर्थ होना चाहिए, धर्म परायण हमारा काम होना चाहिए। जब ये हम सब धर्म परायण करेंगे तो मोक्ष स्वतः सिद्ध, इसकी कोई सिद्धि करने के बाद। और इसमें डॉक्टर भगवान से भी चाहेंगे कि धर्म काम मोक्ष के बारे में। और आज जो हमारे गुरुदेव ने अभी बताया, ये 4 पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। असल में यही हमारे सनातन हिंदू धर्म की पहचान है। और किसी भी धर्म, पहली तो बात वो दूसरे धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय है जो किसी व्यक्ति विशेष से चलाए जाते हैं, वो धर्म नहीं होते, वो संप्रदाय। क्या बात, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू धर्म का कब से मूल है पता है, अनादि है, किसी को नहीं पता कब से शुरू। भगवान राम से शुरू है नहीं, उससे पहले भी 16 अवतार हो चुके हैं, उससे पहले से शुरू पता नहीं कब से शुरू, और कब तक चलेगा ये भी पता है। और किसी इंडिविजुअल को हटाने से हमारे सनातन धर्म पे कोई आंच नहीं आती। तो ये अनादि अनंत है। पर इसी में हम मोक्ष की बात करते हैं। सारी संस्कृति, सारा जगत, जैसे बताया गुरुदेव ने कि 2 चीजों पे लगा है, अर्थ और काम। बहुत ज्यादा हुआ
तो किसी ने धर्म की बात भी कर ली, पर मोक्ष की बात को तो कोई जानता ही नहीं, ना कोई करता है। तो ये हमारे सनातन हिंदू धर्म की पहचान है, जो कि ये चारों पुरुषार्थ है। और चारों पुरुषार्थ भी हिंदू धर्म में भी वेदांत अल्टीमेट पहुंचाता है। वेदांत के बिना सनातन हिंदू धर्म में भी कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है कि जो चारों पुरुषार्थ। अच्छा, वेदांत का क्या मतलब है? वेदांत का मतलब यही है कि वेदों का अंत, वेदों का शिरोभाग। तो वेदों का शिरोभाग उपनिषद है, श्रुति है। तो जो उसमें कहा है हम उसी को सत्य मान के चलते हैं, और अपने अनुभव से भी वो सिद्ध है कि यही सत्य है। करेक्ट। वो सिर्फ लिखी हुई चीज नहीं है, वो सिर्फ पढ़ी हुई चीज नहीं है। हम एक छोटे बच्चे से भी पूछें, वो भी अनुभव वही बताएगा। मैं देखता हूँ जो मेरे गुरुदेव बताएंगे, या मैं बताऊंगा, या मेरे दूसरे साथी बताएंगे। अनुभव सबका एक ही है, और उसमें कहीं कोई हेर फेर बदल नहीं। परंतु उस अनुभव को व्यक्त करना, अनुभव को समझ पाना, हम लोग क्या करते हैं, एक सपना देखा तो ज्योतिषी के पास जाते हैं, सपने की समीक्षा करो, जबकि ज्योतिषी को कुछ नहीं पता। तो सपने की सत्यता तो हमें स्वयं को पता है कि उस सपने में क्या है, सत्य क्या है, वो मुझे पता है, वो ज्योतिषी को नहीं पता है। ज्योतिषी को यह नहीं पता है कि जागृत संसार भी सपना है। ज्योतिषी तो बरगला दे, परंतु एक वेदांती को पता है कि जो सपना मैंने देखा वो रात में देखा था, ये दिन में देख रहा हूँ, ये दीर्घ स्वप्न है, ये 70-80 साल 100 साल का स्वप्न है, वो 2-4 घंटे का स्वप्न था। तो इसलिए ये दोनों एक ही कैटेगरी है, बड़ा हो या छोटा हो। अब मनुष्य 6 महीने का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा हो, है तो मनुष्य। यदि मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, एक ही चीज। yes. तो इसी तरह जागृत और स्वप्न बिल्कुल एक ही चीज, एक ही कैटेगरी है, सिर्फ लघु स्वप्न और दीर्घ स्वप्न। तो दोनों ही मिथ्या हैं। और यदि जानना है, और यदि वेदांत को जानना है तो केवल अद्वैतवाद से जाना जा सकता है, वेदांत से जाना जा सकता है। और वेदांत का मतलब ये है कि मेरे सिवा, मेरी आत्मा या मेरे स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं। तो मेरी आत्मा या परमात्मा एक ही बात। हम परमात्मा की बात सब बहुत करते हैं, परंतु मुझे आज तक ना एक व्यक्ति मिला, अभी तक मेरी 67 वर्ष की आयु में, ना उम्मीद है आगे मिलेगा, जो कहे कि मैंने परमात्मा को देखा है। क्योंकि देखने की वस्तु नहीं, देख ही नहीं सकते, बहुत बढ़िया, वो दृश्य में आ ही नहीं सकता, बिल्कुल अनुभव। ये तो स्व परमात्मा दिखता नहीं है, परमात्मा देखता है, तो वो अपना स्वरूप है। तो वो अपने आप को अनुभव करने की अनुभूति की चीज है। तो जिसने ये अनुभव कर लिया, अनुभूति कर ली, तो जो बात आज सत्संग में भी हो रही थी, उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर रहा हूँ, वो 24 घंटे उसी में रह सकता है। बिल्कुल। हम कह रहे थे कि सिर्फ वो वही है, वो वही है, सत्संग के दौरान रहे नहीं, वो 24 घंटे उसी में रहेगा। उसी का नाम चाहे समाधि। यस, क्या बात है, ये तबियत यही है, उसको समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथी भी कई बताते हैं कि मैं 45 मिनट तक लगाता हूँ, बस। इसके बाद गुरुदेव भगवान, छोटे गुरुदेव, जैसा सत्य क्या है, सत्य जैसा सेठ भगवान ने प्रश्न किया था प्रारंभ में, शायद मैं उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालना चाहूंगा पहले, क्योंकि गुरु उस बात को बताते नहीं है जल्दी से। वो बताएं भी कैसे कि मेरे पास आओ। तो आपने जो प्रश्न किया था कि क्या होना चाहिए जीवन में और कैसे करें, तो एक अगर यदि हम इस पथ पे चलना चाहते हैं, अध्यात्म के पथ पे, तो पहले कोई जानने वाला जो हो उसके शरण में जाना आवश्यक है मेरे हिसाब से। और उसके लिए आपका हृदय शुद्ध हो, साफ हो, और साफ हृदय से हम किसी जानने वाले के पास जाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि श्रद्धा होवे और जानने वाला कोई मिल जावे और वो भी आप पे कृपा कर दे रहे, ये तीनों चीजों का जब समागम हो जावे, तब हमें इस पथ पे हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात है। और जैसे आपने दूसरा प्रश्न किया कि सत्य क्या है, तो जो गुरुदेव के सानिध्य में हमने जाना है, जो हमेशा ज्यों का त्यों है, वो हमारा स्वरूप है और आप सबका स्वरूप है। मतलब सत्य बस घटे या बढ़े तो सत्य नहीं है। एक बार फिर से, एक बार फिर से भगवान क्या है, मतलब जो घटे, सत्य घटे या बढ़े वो सत्य नहीं, और झूठ की इंतहा कोई इंतहा ही नहीं, अगले बदले वो माया।
राणा भगवान, तो भगवान, हाँ, आज आपकी क्या समीक्षा है? राणा भगवान, आहार निद्रा भय मैथुनम च, हाँ, ये तो पशुओं में मनुष्य समान होते हैं, लेकिन मनुष्य में ऐसी क्या चीज है कि वो जीते जी अपना सारा काम बना लेता है? क्या भगवान? जी भगवान। तो जटादेशो भगवान का कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम समानम एतद पशुभिः नराणाम्। हाँ, जो आहार है, भय या मैथुन है, निद्रा है, ये सभी प्राणियों में जितने भी जीव जंतु देखे जाते हैं सृष्टि के अंदर, सब में विद्यमान तो भरपूर है। हर आदमी को आहार चाहिए, है ना, हर विहार चाहता है। निद्रा स्वाभाविक है, उसके बिना रह ही नहीं सकता है। सुषुप्ति में जाके 4 दिन तो लेनी लेंगे उसको। तो ये सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य को बाकी प्रिय योनियां जितनी भी है हमारी, उनसे क्या अलग करता है? तो धर्म जो है, धर्मो ही एक अति को विशेष, और धर्मेण ही नरु पशु समान। और ये धर्म मनुष्य जन्म तो ले लिया उसने, ये काया, ये कल, ये जो आकृति, ये तो प्राप्त कर ली, लेकिन इसके अंदर धर्म नहीं आया अगर, तो पशु ही है। पशु से अलग चीज है। देखिए, पशु ही है। साहित्य कला है ना, संगीत साहित्य कला विहीना नर साक्षात पुंछ विषाण भी। वाह वाह वाह। अगर ये 3 चीज जो मनुष्य के अंदर होती हैं, ये अगर नहीं है तो पशु मात्र ही है, उसको अलग कुछ न समझ। अच्छा, इसमें जो आया है ना, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, इसमें जो साहित्य है, साहित्य मतलब वेद जी, साहित्य का मतलब यहाँ वेद ही है। जब भी बात हम करेंगे सनातन धर्म के अंदर, साहित्य की बात करेंगे या विद्या की बात करेंगे या किसी की, सब जो है सब साहित्य। और दूसरी चीज है, साहित्य के साथ में संगीत जो आया है, संगीत का मतलब यह है कि हम क्या बोलते, इस रहस्य को कैसे हम क्या बोलते हैं व्यक्त करें, गावें। और दूसरी चीज है कला, है ना, हम कैसे उसको खुद अनुभव करें वो कला, और कैसे हम किसी दूसरे में अनुभव करें वो कला, ये कला। जी भगवान। रसो वैसा। इसके बाद में सतीश भगवान से ये पूछेंगे कि इनके अध्यात्म में यात्रा कैसे शुरू हुई और उससे इनको क्या लाभ हुआ। आप हमको आज्ञा दे देंगे? अरे बस 2 मिनट, 2 मिनट। जी भगवान, मैं बताना चाहूंगा कि इस संसार प्रपंच के अंदर सभी को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। एक कुछ मेरे जीवन के अंदर एक ऐसा कुछ कष्ट आया जिससे उबरने के लिए मैंने अध्यात्म का सहारा लिया, और हमारे माधव जी और राणा जी मेरे अच्छे प्रिय दोस्त हैं बचपन से ही, पहले से ही हम एक साथ काम भी करते हैं कंपनी में। तो यहाँ मुझे सहारा मिला, सहारा यहाँ नहीं मिला, यहाँ से वेदांत का सहारा मिला, गुरु भगवान मिले, आप सब लोग मिले। और आज की डेट में मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उस प्रपंच से, उस जंजाल से थोड़ा उभर के ऊपर आ चुका हूँ। क्या बात है, वेदांत की देन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वेदांत का आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि वो परमात्मा, आत्मा, मैं और आप, वो सब एक ही है, कोई और हाँ, जगदीश भगवान से मिलिए। जगदीश भगवान ही वो हैं जो इस पूरे हमारे एनसीआर में जो हम लोग का ये परा विद्या चल रही है, ब्रह्म विद्या चल रही है, तो इस पूरे सत्संग को एक तरह से हनुमान जी की तरह उठा लाए और यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया, सूत्रधार है हमारे। तो जगदीश भगवान से हम इसमें कुछ 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। जी भगवान, बस मैं यही कहना चाहूंगा सबसे जो भी सुन रहे हैं कि अभी जो भी डिस्कस हुआ है, ये सभी सत्संगों का बिल्कुल सार आप सबके सामने आ चुका है। और जिस सत्य की बात की अभी माधव भगवान ने, उसको जीते जी जाना जा सकता है। तो जो शुरुआत में बात कही गई अर्थ और ये जो कामनाएं हैं हमारी, उसमें तो पूरी जिंदगी बीती गई है। तो अब से, अभी से जो सत्य है जिसको जीते जी जाना जा सकता है, तो उसी की तरफ अग्रसर सभी लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो सब भी, और हम सब भी उसी तरफ अग्रसर है। और हम उसमें हैं ही, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये सत्संग का सार यहाँ पे मिल गया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि हम 1 मिनट में इसका उपसंहार करते हैं वार्तालाप का। ऐसा है कि हमारी पत्नी ने हमसे कहा, फिर पत्नी आ गई। पत्नी बिल्कुल पत्नी की तरह हमारी परछाई तो साथ ही चल। तो हमारी पत्नी ने हमसे एक बात कही भगवान, बहुत बढ़िया,
कहने लगी कि जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। क्या कहा? जो हम धारण करते हैं। हाँ, अगर हम कोई चीज धारण करें तो वो धर्म है। तो हमने कहा क्या कहा तुमने देवी, फिर से बताओ। तो कहने लगी जो हम जिसको जिसको धारण करते हैं, अच्छी अच्छी आदतें, पूजा करना, धर्म कर्म करना, वो धर्म है। तो हम कहा बट वो धर्म है। धारयते इति धर्मा का अर्थ ये है जो जीव जगत ईश्वर चर अचर सबको हर समय धारण होकर के सबको प्रकाशित कर रहा है, वो परम तत्व धर्म है। धारयते इति धर्मा। तो भगवान हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद ऐसे कहते हैं, जिन्होंने इस सत्य को जान लिया, जिन्होंने इस आत्मा को जान लिया, जो शेख भगवान ने भी प्रश्न पूछा है, मालूम कैसे कहते हैं? उपनिषद का मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। और आगे क्या कहते हैं? श्रुतियों में अनेक मंत्र हैं। कहते हैं तुम्हारा कोई प्रश्न बचा? तो कहता है कोई प्रश्न नहीं बचा। तो बोले कुछ कर्तव्य तो बचा होगा, अगर अभी यमराज आ जाए तो कहीं ले ना जाए। अरे बोले यमराज की क्या विसात है हमको ले जाए? यमराज प्राणों को ले जाते हैं, और शरीर और प्राण और यमराज और ये जीव जगत ईश्वर का प्रपंच सब हमें स्वप्न के समान भास रहा है। अधिष्ठान को ले जाएंगे क्या यमराज? तो भगवान क्या कहता है? श्रुति का मंत्र सुनिए। कहता है भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि। कहाँ बचा उपाधि हृदय? छिद्यन्ते सर्व संशया। जिसने जो सारे संशयों को ध्वंस कर देता है, और इस वेदांति का कोई प्रश्न नहीं बचता है। पांडे भगवान कहते हैं तो प्रश्न का उत्तर नहीं देता है वेदांत, प्रश्न का पेट फाड़ देता है। तो श्रुति क्या कहती है, उपनिषद क्या कहती है? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। और जब पूरा संसार परेशान है कर्म के चक्कर में, वेदांत उठा के कर्म को फेंक देता है और कहता है कि क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, हटाओ कर्म यहाँ से। हाँ कर्म हटाओ यहाँ से। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि। क्यों? तो कहता है तस्मिन् दृष्टे परावरे। मैं ही वो पर हूं जिसमें जीव जगत ईश्वर प्रपंच रूपी सारा अवर भास रहा है। और इस प्रकार से वो जीते जी अपने स्वरूप को पहचान लेता है, और इससे व्यवहार बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता है, पहले की तरह व्यवहार करता है, वरन वो और ज्यादा सेंसिटिव होकर के व्यवहार करता है। अब एक्टिंग बहुत अच्छी करता और बहुत अच्छी एक्टिंग करके व्यवहार करता है। पहले पत्नी कहती थी साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही हूँ, तो कहता था जैसी हो वैसे लग रही हो, बार बार क्या पूछती हो? लेकिन अब ऐसा नहीं कहता, अब कहता बहुत सुंदर लग रही हो। क्योंकि स्वरूप देख रहे हैं उसको नहीं। हाँ, क्योंकि वो सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि होने से सब में भगवान को देखता है। प्रणाम।